मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों, आप सबको जय मसीह। साथियों, आज भोर के समय मैं आप सब लोगों के सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ। आप लोगों के लिए मैं प्रार्थना करूँगा, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, परमेश्वर आपकी हर एक मनोकामनाओं को पूरा करेगा। साथियों, मुझे पूरा विश्वास, मुझे आशा है कि जैसे परमेश्वर आप सब लोगों को पूरे रात भर सुरक्षित रखा, अच्छी मीठी नींद दी और भोर को दिखाया, वैसे ही परमेश्वर आप सब लोगों को पूरे दिन भर सुरक्षित रखेंगे, हर एक बीमारी महामारी से बचाएंगे। परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेंगे, आने जाने में परमेश्वर आपकी सहायता मदद करेंगे, दुश्मन विरोधी आपकी परेशानी से दूर रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। साथियों, आज का वचन है इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय का 18 वचन। साथियों, इस वचन के द्वारा मैं बात करूंगा और प्रार्थना करूंगा। जबकि उसने स्वयं परीक्षा की दशा में दुख उठाया, तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथ, परमेश्वर का दूसरा नाम प्रेम है। परमेश्वर प्रेम करता है। परमेश्वर की हम सब संतान हैं। साथियों, हम सब संतान परमेश्वर के हैं, इसलिए परमेश्वर हम सब से प्रेम करता है। साथियों, जब हम दुखी होते हैं, साथियों, जब हमारे जीवन में जब संकट आते हैं और ऐसे संकट के समय में साथियों, परमेश्वर हमें शांति देने के लिए, परमेश्वर हमें आराम देने के लिए ऐसी दशा में दुख उठाया था। परमेश्वर ने जब ऐसी दशा में हमारे लिए दुख उठाया था, हमारी बीमारी को लिया था, हमारे बोझ को लिया था। साथियों, आज भी इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके सारे बोझ लेने जा रहा है। आप जो दुखी हैं, आपके दुख का अंत करने जा रहा है। साथियों, परमेश्वर आज आपकी सहायता करेगा। परीक्षा की दशा में जो आप दुख उठा रहे हैं, परमेश्वर आज परीक्षा से आप सब लोगों को बाहर निकाले। साथियों, परमेश्वर आज उन लोगों की सुरक्षा करने जा रहा है जो लोग परीक्षा में हैं, जिनकी परीक्षा हो रही है। उन लोगों को परीक्षा की दशा में जो पड़े हैं, उनको परीक्षा की दशा से बाहर निकालने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथ, मैं बहुत से ऐसे लोगों को देखता हूँ कि बहुत से ऐसे लोग जो आज हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़ रहे हैं, मैं देखता हूँ कि SRPNJLHNPUND नाम के लोग, इस नाम के लोगों को मैं देखता हूँ। इस नाम के लोगों की आज परीक्षा हो रही है। इस नाम के लोग परीक्षा में पड़ गए हैं। इनके जीवन में बहुत बड़ा दुख है। इतना बड़ा दुख है कि ये लोग व्याकुल हो जाते हैं। इस नाम के लोग घबरा रहे हैं। इतना बड़ा दुख, इतना बड़ा बोझ है कि वे लोग लज्जित हैं, निर्बल हो गए। कुछ लोग बीमार हैं, कुछ लोग शैतान के घेरे में पड़े हुए हैं। मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ। साथियों, आप सब लोग प्रायश्चित करें, अपने पापों का प्रायश्चित करें। साथियों, अगर आप लोग अच्छा होना चाहते हैं तो आप लोग अपने पापों का प्रायश्चित करें, अपने पापों को मान लें। साथियों, अपने पापों को अगर मानेंगे
और परमेश्वर की ओर लौटेंगे तो परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करेगा। साथियों, जब तक आप प्रायश्चित नहीं करेंगे, अपने पापों की क्षमा नहीं मांगेंगे, परमेश्वर की ओर हाथ नहीं फैलाएंगे, तो साथियों आपको परमेश्वर परीक्षा से बाहर नहीं निकालेगा। हालेलुया। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोग परीक्षा में हैं? अगर परीक्षा में हैं तो आप परीक्षा से बाहर निकलना चाहते हैं? मेरे भाई और बहन साथियों, हम अपने विश्वास और आशा के गर्व को अंत तक दृढ़ता से थामे रहते हैं, तो हम उसका घराने के लोग हैं। हालेलुया। साथियों, जब हम सब लोग परमेश्वर के घराने के लोग हैं, तो साथियों हम लोग जब परमेश्वर के घराने में से मूसा के सेवक को की भांति विश्वास योग्य हैं, तो साथियों परमेश्वर आज हमारी सहायता अवश्य करेगा। परमेश्वर अपने घराना के लोगों की सहायता करेगा। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि साथियों, शैतान आपके जीवन में बीमारी पैदा करके शक्तिहीन कर देता है। मैं सोचता हूँ, देखता हूँ कि बहुत से लोग शक्तिहीन हैं, बहुत से लोग ऐसे शक्तिहीन हो गए हैं, बीमार हैं। कुछ लोग गरीब हैं, कुछ लोग कर्जदार हैं। ऐसी दशा में लोग पड़े हुए हैं। हालेलुया। ऐसी दशा में जो लोग हैं वो लोग परीक्षा में हैं। साथियों, अगर आप परीक्षा में, तो परमेश्वर से आप क्षमा मांगें, परमेश्वर से को पुकारें। साथियों, ऐसा ना हो कि आप लोग प्रार्थना कर रहे हो, आप लोग पुकार रहे हो, आपका हृदय कठोर हो, आपके हृदय की कठोरता के कारण साथियों आपके हृदय की कठोरता के कारण परमेश्वर आपकी प्रार्थना अस्वीकार कर रहा है। साथियों, मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग अपने पापों को अगर स्वीकार करेंगे, जिन्होंने पापों को स्वीकार किया और जिन लोगों ने परमेश्वर के सामने शपथ खाई, विश्राम दिवस में प्रवेश कहा कि जो लोग विश्वास नहीं करेंगे विश्राम दिवस में प्रवेश करने नहीं पाएंगे। साथियों, परमेश्वर की आज्ञा जिन लोगों ने मानी और विश्वास के कारण जो लोग विश्राम दिवस में प्रवेश नहीं करने पाए, साथियों ऐसे लोग हैं जो लोग अपने हृदय को कठोर किए हैं। साथियों, दृढ़ता से परमेश्वर के वचन को थामे रहो और अपने हृदय की कठोरता को बाहर निकालो। परमेश्वर आज आपकी हर एक मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। परमेश्वर आपको परीक्षा से बाहर निकालेंगे। हालेलुया। साथियों, आइए हम सब लोग मिल करके प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करता हूँ। फिर मैं आपके चरणों में आ रहा हूँ। हे प्रभु, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिन भाई बहनों ने अपने हृदय की कठोरता को बाहर नहीं निकाला, जिनका हृदय कठोर है। आज वो लोग गरीब हैं, दर भटक रहे हैं। प्रभु जी, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग दर के भटक रहे हैं, जिनका हृदय कठोर है, जिन लोगों ने परमेश्वर के सामने पश्चाताप नहीं किया, अपने पापों को प्रकट नहीं किया। आज वो लोग गरीब हैं, कंगाल हैं। मैं उन लोगों को देखता हूँ कि उन लोगों का ठिकाना कहीं नहीं। जहाँ भी जाते हैं दुत्कारे जाते हैं, रिश्तेदारी में जाते हैं तो दुत्कारे जाते हैं, घर परिवार में जाते हैं दुत्कारे जाते हैं। साथियों, ऐसे ही लोगों को परमेश्वर ने कहा, ऐसे लोगों के लिए शपथ खाई थी कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश न करने पाएंगे, तथापि उसके कार्य जगत की सृष्टि के समय से पूरे हो चुके थे। साथियों,
क्योंकि 7वें दिन के विषय में कहीं इस प्रकार कहा है, परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम दिवस के बारे में ऐसा कहा, परमेश्वर ने 7वें दिन अपने सब कार्यों से विश्राम किया। उन लोगों को आशीष मिलती है जो लोग विश्राम दिवस में प्रवेश करते हैं और सारे कामों को विश्राम देते हैं। ऐसे ही लोगों को परमेश्वर आशीष देता है। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग गरीब कंगाल हैं। प्रभु जी, अगर जिन लोग को जो गरीब कंगाल हैं विश्राम दिवस में वो प्रवेश करते हैं, सारे कामों में विश्राम करते हैं, ऐसे ही लोगों को परमेश्वर चुन लीजिए। ऐसे ही लोगों को परमेश्वर आशीष दीजिए। परमेश्वर ऐसे ही लोगों को संकट से बाहर निकाले। मैं परमेश्वर पिता में आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग परीक्षा में पड़े हुए, आज वो लोग बीमार हैं, उनकी बीमारी नहीं जा रही है। मैं उन लोगों को देखता हूँ बीमार हैं परंतु दवा करते हैं, अस्पताल में भर्ती हैं कुछ लोग आईसीयू में हैं। ऐसे लोग हैं जिनकी प्रार्थना अब परमेश्वर अस्वीकार कर दिया है और उन लोगों को परीक्षा में डाल दिया। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जो लोग परीक्षा में पड़े हुए, परमेश्वर पिता उन पर मैं आपकी आशीष दूंगा। जिन लोगों ने परीक्षा में परमेश्वर को विश्राम दिवस में समय दिया है, और जिन लोगों ने परमेश्वर को समय दिया है, उन लोगों पर परमेश्वर आशीष की वर्षा करने जा रहा है। परमेश्वर उन लोगों को परीक्षा से बाहर निकालने जा रहा है। मैं इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ। कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो लोग परमेश्वर से दूर हैं, जो जब तक आज का दिन कहलाता है और वे कहा कि तुम प्रतिदिन एक दूसरे को प्रोत्साहित करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम में से कोई व्यक्ति पाप के छल में पड़ करके कठोर हो जाए। मेरे भाई और बहनों, साथियों, आप लोग परमेश्वर से प्रार्थना करें, अपने हृदय की कठोरता को बाहर निकालें। अगर अपने हृदय की कठोरता को बाहर आप निकालेंगे तो परमेश्वर आपको बचाएंगे। परमेश्वर आपके साथियों, तो सदा मन आपका भटकता रहता है, और कहा कि मेरे मार्गों को जिन लोगों ने नहीं पहचाना, साथियों, परमेश्वर उन लोगों को भी बचाने जा रहे हैं। परमेश्वर उन लोगों को आशीष देने जा रहे हैं, उनको बीमारी, महामारी, गरीबी, कर्ज से बाहर निकालने जा रहे हैं। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। सारी महिमा, विनती, प्रार्थना, उपकार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ। सब लोग आमीन।